एडवोकेट दामिनी ठाकुर, मेरी बहन काजल। हेलो मैडम। थैंक यू भैया। नहीं नहीं नहीं, इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं, तेरी बिंदी है। मेरे पापा। ओ भाई कृष्णा, तू तो बोलेगी क्या? तेरे तो पापा ही नहीं है। लाडली सही कह रही है, अब मैं वकील आंटी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगली परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी लाडली चतुर्वेदी को। इसमें तो मेरे इनाम वाले पैसे हैं। अगर पुलिस अंकल ने गलत समझकर वो ले लिए तो मैं वकील आंटी को क्या दूंगी? बिंदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ में बाहर चलते हैं। लाडली और शुभम तो चले ही गए होंगे। अभी उसका बैग चेक नहीं हुआ है, फिर ले जाना। क्या हो रहा है? ये आपका बैग है? अरे ये आज की विजेता है, इसमें जो भी धनराशि है वो हमने दी है और ये हमारे बेटे की दोस्त है। इनका बैग चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लाइए। कितने अच्छे और सरल आदमी है दया जी। अरे तुम तो रोने लग गए। ये लो आंसू पोंछो। आज तो मूड ठीक है ना तुम्हारा? हाँ, माही के फ्रेंड। कहाँ रहेगी वो आफत की बुढ़िया? महारानी, बड़ा ठुमक ठुमक कर आ रही हैं। अब से आपके इंतजार में हाथ में पूजा की थाली रखूंगी मैं। हाँ, कहाँ रहेगी थी? क्यों थी देख रही? बिंदी, मैं चलता हूँ और जीतने के लिए फिर से कांग्रेचुलेशन। बाय बाय माही। बता। स्कूल में पुलिस हमारा बैग चेक कर रही थी मम्मी, और उस लाइन में बिंदी पीछे खड़ी थी। वो छोड़ो, आपको पता है आज कंपटीशन में बिंदी फर्स्ट आई और इसे प्राइज भी मिला। अच्छा जी, ऐसा कौन सा तीर मार लिया इसने? ये अच्छा रो करती है। भाषण दिया। किस बात पे? अच्छा, वही जेल वेल पे दिया होगा। मेरे पापा, ये था इसका टॉपिक। पता है, इसने सबसे झूठ बोल दिया। इसके पापा वो हीरो रणवीर सिंह है। तेरे पापा रणवीर सिंह जैसे दिखते हैं? वाह
क्या रे सियानी, तुझे पता भी है तेरे पापा दिखते कैसे? क्यों बोला झूठ? मैं झूठ नहीं बोलती मामी। मैया और मैं एक दिन जेल के टीवी पर फिल्म देख रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पापा रणवीर सिंह जैसे हैं। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो कि ये झूठ है? अब जानती है मेरे पापा कौन है? आपने देखा है उन्हें? हाँ भैया जी, अब यहीं खड़े। आ जाओ आप। किस्मत फूटी, ये फसाद की जड़ यहाँ क्या कर रहा है? अपनी मजबूरी हमारे सर लाद कर से ऐसे पार्टी पे निकल रहा है। इसे तो मैं बताती हूँ। बोलो ना मामी, आप जानती है मेरे पापा को? हाँ जानती हूँ ना, और सिर्फ जानती नहीं हूँ, आज तुझे तेरे बाप से मिलवाऊंगी भी। चल। अरे चल, कहाँ ले जा रही हो? आज मैं तुझे तेरे बाप के पास ही भेजूंगी। गो मम्मी गो, हमेशा के लिए दूर भेज दो इस जेल परी को। चल, मिलना था ना अपने बाप से। हम तेरा बोझ क्यों उठाए? हाँ, जिसका गंदा खून, जिसकी गलती, वो ही तुझे अब संभालेगा, वो ही तेरा बोझ उठाएगा। चल, मिलना था ना, चल ना। मम्मी क्या कर रही हो? रुको मम्मी। मामी दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? अब डर लग रहा है? हाँ? चल, चल। मामी काजल ने बिंदी को अविराज के बारे में बताने से मना किया था। उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी या नहीं? अरे भूल गई थी मैं बाबा। इतनी भोली तो तुम हो नहीं सुधा कि इतनी बड़ी बात भूल जाओ। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम्हारी इस गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है हमें? बिंदी को अविराज से दूर रखना था और तुम उसके पास लिए जा रही थी। लेकिन सौरभ, इतनी कोई दोबारा ऐसी कोई गलती की तुमने तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने आज तक नहीं देखा। अबे आज इस राज का पर्दाफाश करके देंगे कि ये एक साला हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें ना भैया जी से चीजें छुपाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहले खुद तो समझ ले। ठीक है, दरवाजे खटखटा देते। अबे मतलब बकलोली मत करो वरना तुम्हें खटखटा देंगे। माइक चाहिए सबको बता दो। तो क्या करें भाई? अबे बजरंग बली का नाम लो और लगाओ छलांग। ठीक है। और तुम लोग अपना ये वीडियो गेम में टुनटुना बंद करो और सो जाओ, और उस आफत की पुड़िया को भी बोलो सो जाएगी। हाँ अम्मा। अरे कैसे आ जाऊं? तुम्हें पता है आजकल आए दिन सौरभ दिल्ली जाते रहते हैं, और पता है करवा चौथ वाले दिन भी दिल्ली गए थे। सौरभ भी उस दिन दिल्ली गया था। एक तुम ही तो जो मेरी बात समझती हो, वरना तो मेरी किस्मत ऐसी फूटी हुई, किसी और से बात भी नहीं कर पाती हो। सौरभ तो मुझे डांट ही देते हैं। ये कोर्ट कचहरी तो मेरे समझ में भी नहीं आता है। अरे गैस क्या करती हो अम्मा? बातों में ही लगा देती हो। गैस बंद करना भूल गई, बाद में बात करती हूँ। ये सौरभ बार बार दिल्ली क्यों जा रहा है? क्या उसने वहां भी अपनी टेलर की दुकान खोल दी है या कहीं तिहार? काजल क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? नहीं 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 नहीं, अगर उसे पता होता कि काजल जेल में है तो वो हमसे पूछता कि काजल को जेल में क्यों डाला। पर उसे कैसे पता कि काजल जिंदा है? मम्मी बहुत मच्छर काट रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। चुपचाप। भैया चलो जल्दी। इनको देख के लग नहीं रहा कि काजल के बारे में इनको कुछ पता है, लेकिन अब हमें पता करना है कि वो शरद और वो चिप कहाँ दफन हो गए। सच? तो कंपटीशन में फर्स्ट आई?
अरे सिर्फ फर्स्ट नहीं आई है, तेरे लिए सरप्राइज भी लाई है तेरी बिंदी। मैं तो सिर्फ सोचता रह गया, लेकिन तेरी लल्ली ने कर दिखाया। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो भैया? सीधा सीधा बताओ ना, क्या किया बिंदी ने? आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जेल से बाहर निकालूंगी। मैं आपको जेल से लेकर जाऊंगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। तो बस आपको यहाँ से निकालने के लिए हम दोनों अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। एक मिनट। दामिनी जी, ए झल्ली, अब तो हम तुझे जेल से निकाल के रहेंगे। एडवोकेट दामिनी ठाकुर, मेरी बहन काजल। हेलो मैडम। थैंक यू भैया। नहीं नहीं नहीं, इस थैंक यू का हकदार मैं नहीं, तेरी बिंदी है। थैंक यू। मैया, वकील आंटी और मैया के भैया ने प्रॉमिस किया है कि आपको यहाँ से पक्का बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, लेकिन काजल उसके लिए मुझे तुमसे कुछ बातें करनी होगी, कुछ सवालों के जवाब जानने होंगे। और अगर सब सही रहा तो मेरा 99% सक्सेस रेट 100% बन जाएगा। मजा आएगा। जी, मैं आपको सब बताऊंगी। अब बेटा, वो असिस्टेंट जेलर मैडम तुमसे मिलना चाहती थी, उन्हें जाके बताओ कि तुम कंपटीशन में फर्स्ट आई हो। चली जाओ। तो करे श्री गणेश।